आज देखा जाए संसार में शायद ही कोई ऐसा हो जो यह सोचता हो कि मैं कामयाब ना बनूं, सफलता प्राप्त ना करूं या ऊंची ऊंचाइयों तक ना पहुंचूं। कोई हो तो बताओ, नहीं है ना? यही बात सही है कि हम जो चाहेंगे हमें वही मिलेगा। हमारे महापुरुषों ने भी इसकी विशेषता को दर्शाया है और आजमाया है कि कैसे किसी मनचाही वस्तु को पाया जा सकता है या फिर कैसे उसको लेकर अपने मन में उसके बीज को जन्म दिया जा सकता है। जो हमारा मन है यह हमारे इशारे से नहीं चलता। बहुत से लोग ऐसा कहते हैं, पर वह लोग यह नहीं कहते कि वह अपने मन के इशारे पर चलते रहते हैं। जो उनका मन करवाता है वह उसी काम को करते हैं। आज मैं आपको एक ऐसा मंत्र बताने जा रहा हूँ, एक ऐसा तरीका बताने जा रहा हूँ जो आपके इस अवचेतन मन पर काबू पाने व मनचाही वस्तु व लक्ष्य को दिलाने में मददगार होगा। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक बार की बात है कि एक व्यक्ति था जो बहुत गरीब था। उसका जीवन में कोई भी कार्य सही से नहीं होता, किसी का भी नतीजा उसे अच्छा नहीं मिलता। वह जहाँ जाता जो करता उसको निराशा ही मिलती, जिससे वह बहुत परेशान रहने लगा। कई बार तो उसके मन में आत्महत्या करने का विचार पैदा होने लगा और वह हमेशा अपनी जिंदगी को कोसता रहता। एक बार वह अपने मित्र के पास गया। उसने अपनी सारी समस्या अपने मित्र को बताई। तब उसके मित्र ने कहा कि तुम्हें किसी साधु महात्मा के पास जाना चाहिए, उनसे सलाह लेनी चाहिए। और वह कहता है, केवल तुम्हारा हल वही कर सकते हैं। साधु के पास वह व्यक्ति गया, अपनी समस्या बताई। साधु ने उसको कई तरह के मंत्र बताए, टोटके बताए, और सभी मंत्र और टोटके उसके बताए गए हिसाब से सही नहीं थे। और उसके बदले में वह साधु उससे भारी मात्रा में दक्षिणा लेता, पैसे लेता, जिसके कारण उसकी आर्थिक दशा अब और भी खराब होने लगी। वह और भी गरीब होने लगा। जिसके बाद वह अपने मित्र से कहता है कि मित्र, जो तुमने साधु के बारे में बताया था उसका मेरे ऊपर कोई असर नहीं होता, बल्कि इससे तो मैं और भी गरीब हो रहा हूँ। मेरी आर्थिक स्थिति अब तो और खराब हो गई है, खाने के लिए पैसे नहीं बचते। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूँ? तब उसका मित्र कहता है, तुम मेरी बात मानो तो अपने घर पर एक हवन कराओ, पंडित को बुलाओ, भोजन खिलाओ। क्या पता तुम्हारे घर में कोई दोष हो जो पूजा पाठ करने से दूर हो जाए और तुम्हारा घर और तुम्हारा जीवन सुधर जाए। तभी कुछ दिनों से वह व्यक्ति हमेशा उदास बैठा रहता। तब उसे पता चला कि गांव में एक सिद्ध बाबा आए हैं जो दान दक्षिणा नहीं लेते, केवल लोगों का दुख सुनते हैं, उनका समाधान बताते हैं। वह बाबा के पास गया और बाबा ध्यान में मगन थे। उनकी समाधि में विघ्न ना पड़े, इसलिए वह व्यक्ति वहीं बैठ गया। बैठे बैठे सुबह से शाम हो गई। तब बाबा उठते हैं और देखते हैं कि कोई व्यक्ति उनके सामने बहुत परेशान अवस्था में बैठा हुआ है। बाबा उसे देखकर उसकी परेशानी को समझ गए। उन्होंने पूछा, क्या हुआ, तुम इतने परेशान क्यों हो? तब वह व्यक्ति कहता है, गुरुजी, मेरा जीवन बहुत कष्ट, परेशानी और संघर्ष में गुजर रहा है। मैं गरीबी को बहुत ज़्यादा झेल रहा हूँ। मैं हर काम में मात खा जाता हूँ। जिससे भी मैं रिश्ता रखता हूँ वह मुझे छोड़कर चला जाता है। असफलता तो मानो मेरे जीवन का हिस्सा बन गई है। लोग मेरे पास केवल स्वार्थवश आते हैं। व्यक्ति कहता है, बाबा, आप जो कहेंगे, जैसा कहेंगे, मैं वैसा ही करूँगा। बस आप मेरी समस्या का हल कर दो। बाबा कहते हैं, तुमको उसके लिए बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, तुमको वह अदा करनी पड़ेगी। व्यक्ति बोला, जरूर, आप बताइए तो सही।
मैं हर कीमत चुकाने के लिए तैयार हूँ, बस आप जल्दी से बोल दो। इसके बाद वह व्यक्ति कहता है, आप चाहे जितने मर्जी पैसे ले लो, जितनी मर्जी दक्षिणा ले लो या अंगारों पे चलवा लो। तब बाबा कहते हैं, यह सब तो बहुत छोटा है, जो मैं मांगने वाला हूँ वह बहुत बड़ा है। वो दक्षिणा तुम नहीं दे पाओगे, अगर दे सको तो मैं बताऊं। तो व्यक्ति कहता है, मैं हर प्रकार की कीमत चुका सकता हूँ, बस आप कृपा करके मुझे यह बताइए कि मुझे करना क्या है। भी बाबा कहते हैं, तुम घर जाओ और अपने मन में सिर्फ यही विचार करना कि मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, पर यह बात तुम्हारे जुबान पर नहीं आनी चाहिए। वह बोला, ठीक है। तब गुरु जी ने कहा, एक बात का ध्यान देना कि तुम्हारे मन में किसी चिड़िया का ख्याल नहीं आना चाहिए। वह व्यक्ति बोला, बस इतनी सी बात, इसे तो मैं आसानी से कर लूँगा। इसके बाद वह व्यक्ति घर जाने लगता है और उसके मन में यही सवाल आता है कि गुरु जी ने मुझे उस चिड़िया के बारे में क्यों कहा कि चिड़िया का ख्याल क्यों नहीं आना चाहिए। यह सोचते ही उस व्यक्ति के दिमाग में चिड़िया का ख्याल आ जाता है और वह अपने मंत्र को भूल जाता है। अपना काफ़ी समय बर्बाद करने के बाद उसे बाद में याद आता है कि मुझे तो गुरुजी द्वारा बताए गए उस मंत्र का उच्चारण करना था, जबकि मैं इस चिड़िया के जाल में फंस गया। तभी वह कुछ दूर आगे जाता है तो उसे चिड़ियों का झुंड दिखता है, जिसे देखकर वह घबरा जाता है कि अरे अब मैं क्या करूं? गुरुजी ने तो सोचने को मना किया था, पर यह तो मेरे सामने आ गई। अब मैं क्या करूं? इनका सामना कैसे करूं? इसी बात को सोचते हुए उसने अपने ऊपर काबू किया और घर चला गया। रात में भी उसका मन काबू में ना रहा। घूम घूम कर उसका मन चिड़िया पर ही जाता। जब सुबह हुई तो सबसे पहले वह व्यक्ति साधु के पास गया और साधु से बोला, साधु जी, आपने मुझे कहा था कि चिड़िया का ध्यान ना आए, पर मेरा मन चिड़िया पर ही लगा रहा। हर बार मन को टिकाता पर वह भाग जाता। तब गुरु कहते हैं, मुझे पता है कि तुमसे यह नहीं होगा, क्योंकि जब तुम कल मेरे पास आए थे तुम्हें रास्ते में भी चिड़िया दिखी थी, मेरे पास बैठे थे तब भी तुम्हें पेड़ पर चिड़िया दिखी थी, पर तुमने इनके बारे में नहीं सोचा, क्योंकि तुम अपने दुख से परेशान थे, अपनी परेशानी में जूझ रहे थे। तभी जब मैंने तुमको मंत्र बताया कि तुम्हें इससे बचना है, तब तुम्हारा ध्यान उसी चीज पर जाने लगा। ऐसा ही हमारे साथ होता है कि हमारा मन जो चीज सबसे ज़्यादा परेशान करती है, जो सबसे ज़्यादा कष्ट देती है, वही घूम घूम कर हमारे मन में आती है। जो चीज़ हम छोड़ना चाहते हैं वह छोड़ नहीं पाते। अगर किसी चीज़ को तुम छोड़ना चाहते हो, बुरी आदत को छोड़ना चाहते हो, तो उसे बार बार मत सोचो, उसका ख्याल करना बंद कर दो। यदि तुम उसे बार बार ख्याल करोगे, बार बार याद करोगे, तो वह तुम्हारे ऊपर हावी हो जाएगी और तुम कमज़ोर हो जाओगे। जैसे कोई भी बुरी आदत हो, हमें उससे बचना चाहिए और अपने मन में अच्छे विचारों को लाना चाहिए, अच्छे कर्मों को करना चाहिए, जिससे हम जो चाहेंगे वैसा प्राप्त कर सकते हैं। यदि हमें सुखी होना है तो उसके लिए हमें दुख देने वाले सभी साधनों को भूलना होगा, उसे छोड़ना होगा या उसे त्यागना होगा। अगर खुद को अंदर से मजबूत करना है और हम जिस वस्तु को छोड़ना चाहते हैं उसे तो भूल जाना ही बेहतर है।